कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? सही चल रही है। कल की केमिस्ट्री क्लास, गुड मॉर्निंग बेटे, कल की केमिस्ट्री क्लास कैसी रही आपकी? सर अच्छी थी। अच्छी थी। सही समझ में आया था कॉन्सेप्ट? यस सर। चलो, तो 3 डेज होगी वीक में, अल्टरनेट डेज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने क्वेश्चन किया था हमारा, वो क्वेश्चन था ए ट्रायंगल, ए स्फीयर एंड ए कोन आर कंस्ट्रक्टेड, ए यूनिक कोन इज कंस्ट्रक्टेड, their volumes are equal and surface area of cone, total surface area of cone was k times the total surface area of sphere. लास्ट क्वेश्चन था हमारा। क्या वो क्लियर हो गया था सभी को? Anyone has doubt in that question? चलिए आगे देखते हैं। That was 23rd question. Up to 26th question. Anyone have problem? उसी असाइनमेंट में मैं बात कर रहा हूँ। 26 तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? नो सर। 27, 28 कह रहा है let P be a point in the interior of rectangle ABCD. Which of the following sets of number can form the areas of the four triangles PAB, PBC, PCD, PDA in some order? किसी order में है ये। ABCD कोई rectangle है and P is any point in its interior. P इसके interior में कोई point है। ABCD is a rectangle and P is any point somewhere, कहीं पे भी ये point है P। एरिया दे रखा है 4, if PA, PB, PC and PD are joint, then that are divided into 4 triangles. कितने triangles में divide हो रहा है? 4 triangles में। कह रहा है we have to find area of 4 triangles, order में दी हुई है triangles that are PAB, PBC, PCD and PDA. PAB, suppose it is first part, PBC it is second part, and PCD third part and PAD fourth part. तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा एरिया हो सकता है? एक चीज आप देखिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। व्हाट अगर P से मैंने XY एक लाइन ड्रा कर ली, ड्रा XY पैरेलल टू AB एंड AB पैरेलल टू CD है ही थ्रू P। P से पास होती है, मैंने एक लाइन ड्रा की विच इज पैरेलल टू XY, XY के पैरेलल होगी, तो यहाँ पे नीचे भी रेक्टेंगल बनती है। ABXY is a rectangle and XYCD is also a rectangle. दोनों रेक्टेंगल है बेटे। तो क्या होगा, जो एरिया 1 होगा PAB का एरिया होगा, एरिया PAB that will be half of area ABYX. ABYX का half क्या होगा? A parallelogram and a rectangle are on the same base, the same parallels. Then area, not a rectangle, if a triangle and a parallelogram, एक triangle है PAB and एक parallelogram है ABYX, they are on the same base AB and lies between the same parallels. Then area of PAB, PAB का एरिया क्या बनेगा हमारे पास? half of area of parallelogram, parallelogram का half होगा। And in same way area PCD, PCD का एरिया भी क्या होगा हमारे पास? That will be half of area XYCD। वो XYCD का हाफ होगा। ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकंड है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो एरिया PAB प्लस एरिया PCD दैट विल बी इक्वल टू हाफ। इन दोनों रेक्टेंगल्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बनती है मेरे पास? बिग रेक्टेंगल कम्स ABCD, बड़ी रेक्टेंगल ABCD मेरे पास आ जाती है। मींस PAB प्लस PCD क्या आता है मेरे पास? हाफ। मींस फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल टू हाफ ABCD। ABCD का क्या आता है? हाफ। सेम वे हमारे पास अगर मैं ये लाइन इससे ड्रा करता, P से पैरेलल टू AD ड्रा करता, तो मेरे पास क्या आता? APD प्लस BPC, एरिया BPC प्लस एरिया APD दैट कम्स हाफ ABCD। वो भी क्या आता है? ABCD का हाफ आता है। तो इन दोनों से थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा मेरे पास? बाय थर्ड एंड फोर्थ व्हाट कम्स? एरिया PAB, ये मेरे पास बनता है सेकंड एंड फोर्थ पार्ट, ये बनता है सेकंड और ये बनता है फोर्थ। तो बाय
थर्ड एंड फोर्थ क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट कम्स फर्स्ट प्लस थर्ड, दैट इक्वल्स टू सेकंड प्लस फोर्थ, फर्स्ट पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, और सेकंड प्लस फोर्थ क्या होंगे हमारे पास, इक्वल। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन थे हमारे पास, क्या ऑप्शन बनते हैं, 10 9 12 5, 10 9 12 5 पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था 21 15 6 एंड 12। थर्ड ऑप्शन है 10 9 8 6, 10 9 8 6 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 12 8 7 5। ऑर्डर में है, किसी में ऑर्डर में है तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड क्या बनता है यहाँ पे, दैट बिकम्स 22 एंड ये क्या बनता है हमारे पास, 9 प्लस 5 14, इक्वल आना चाहिए सेकंड प्लस फोर्थ के, नहीं है। फर्स्ट प्लस थर्ड मस्ट बी इक्वल टू सेकंड प्लस फोर्थ। यहाँ पे देखें फर्स्ट प्लस थर्ड क्या आता है, दैट कम्स 27, और सेकंड प्लस फोर्थ क्या आता है, दैट आल्सो कम्स 27। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हो गया बेटे क्लियर? Yes, sir. 29 and 30 in question 29 any problem, 30 तो मैं बता ही रहा हूँ। 30. 29 में किसी को प्रॉब्लम है? No, sir. Anyone from RPS 50? 30th क्वेश्चन देखिए, 30th क्वेश्चन में कह रहा है लाइन L ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट ए वर्टिकल लाइन L। एक वर्टिकल लाइन है हमारे पास L, L इज वर्टिकल लाइन एंड अनदर लाइन स्मॉल l, दैट्स लेंथ इज इक्वल टू a। उस लाइन की जो दूसरी लाइन है उसकी लेंथ क्या है हमारे पास, a, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a, वो भी l से रिप्रेजेंट की जाती है बट बाय स्मॉल a। कह रहा है कीपिंग द लाइन L इन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पोजीशंस, तीन पोजीशन L की दी हुई है। पहली पोजीशन दी हुई है L इज पैरेलल टू L, जो न्यू लाइन L है स्मॉल l, दैट इज पैरेलल टू L एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r सेंटीमीटर फ्रॉम L। L से क्या है, r सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो पहला केस तो क्या बन गया, जो एक लाइन L ली जिसकी लेंथ मेरे पास क्या है, a फिक्स्ड लेंथ है, तो वो क्या बन गई, लाइन सेगमेंट बन गई। वो लाइन रहती है कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। ये लाइन L है, its length is a, that remains at a distance of r, ये इससे कितने डिस्टेंस पे रहती है, r, and it rotates around it, इसके अराउंड रोटेट करेगी चारों तरफ, तो जो फिगर ऑब्टेन्ड होगी ये भी r आएगा। लाइन L अगर रोटेट करेगी कैपिटल L लाइन के या इस लार्जर लाइन के, तो जो फिगर ऑब्टेन होगी दैट विल बी ए, क्या फिगर ऑब्टेन हुई आपके पास, Cylinder. फिगर, दैट इज ए सिलेंडर। वी हैव टू फाइंड एरिया, सरफेस एरिया निकालना है। इसने कहा लेट a1 a2 a3 बी द एरियाज सो जनरेटेड, जो एरिया जनरेट हुए उन वो हैं a1 a2 a3। तो ये एरिया क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 को। तो यहाँ से मेरे पास a1 बेटे क्या आ जाता है, दैट इज ए सिलेंडर एंड सिलेंडर की रेडियस तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, रेडियस इज r एंड हाइट इज a, रेडियस r है, हाइट a है। तो a1 क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया बनेगा सिलेंडर का, क्योंकि ओपन है वो तो बेस एंड टॉप, तो क्या बनेगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एच क्या है मेरे पास a। तो a1 तो मेरे पास क्या आ गया 2 पाई आर ए। सेकंड केस में कहा इफ l इज परपेंडिकुलर टू l, स्मॉल l है वो परपेंडिकुलर है जो लाइन सेगमेंट l है, लाइन l है उस पे। सेकंड था इफ l इज परपेंडिकुलर टू l एंड द मिड पॉइंट ऑफ l इज एट ए डिस्टेंस r सेंटीमीटर फ्रॉम l, वो l से कितने डिस्टेंस पे, r सेंटीमीटर पे। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में क्या बनता है हमारे पास, वही लाइन थी हमारे पास l, लार्जर l, ये लाइन थी, और जो स्मॉल l है वो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, कहाँ है, उसका मिड पॉइंट, ये लाइन l है मेरे पास, दैट लाइन इज l, इट्स लेंथ इज a, इसकी लेंथ मेरे पास क्या है, a है बेटे। तो इसका मिड पॉइंट ये होगा, मान लो दैट रिमेन्स a/2 एंड इट इज a/2। अब प्लेन में है, नहीं कह रहा कि वो उसको टच कर रही है, परपेंडिकुलर होगी। इफ वी कम गेट इट नियरर टू लार्जर l के नियरर लाते हैं, इसको इसके नजदीक लाते हैं, ये मैंने डॉट डॉट लगा दी, यहाँ तक थी मेरे पास, डॉट डॉट लगा दी, तो इसके ऊपर क्या बनती है, परपेंडिकुलर बनती है। मैंने दूर क्यों ली, क्योंकि इसका एक डिस्टेंस दे दिया, इसने फिक्स डिस्टेंस दे दिया, मिड पॉइंट था, इसका डिस्टेंस L से कितना है, R दूरी पे है। तो ये रोटेट करेगी चारों तरफ, रोटेट करेगी, ये लाइन रोटेट करेगी,
तो ये लाइन बेटे रोटेट करेगी तो इस प्रकार से जाएगी, इसका ये जो टिप है ये ऐसे सर्कल बनाएगा और ये टिप लार्जर सर्कल बनाएगा, दो सर्कल बन जाएंगे हमारे पास। तो जो एरिया कवर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी ए रिंग। वो एरिया क्या बनेगा, ये रिंग का एरिया बनेगा। इज इट क्लियर? Yes, क्या sir. क्लियर है? मीन्स फिगर में एक बार क्लियर फिगर इसकी बना रहा हूं सेकंड की। मीन्स क्या बनेगा मेरे पास, एक तो स्मॉल सर्कल बनेगा और एक लार्ज सर्कल बनेगा। ये थी मेरे पास लार्जर लाइन एल, और ये जो था मिड पॉइंट था इसका, कौन सी लाइन का मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था। मान लो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ए है, और ये मिड पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। ये पार्ट a/2 है, तो ये पार्ट भी क्या है, a/2। क्लियर ये चीज? तो जो एरिया जनरेट होगा दैट विल बी एरिया ऑफ रिंग, वो रिंग का एरिया होगा। उस रिंग में लार्जर सर्कल की रेडियस तो क्या हो गई, r1, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल r1। लार्जर सर्कल की रेडियस तो क्या होगी, यहां तक कंप्लीट होगी, ये पार्ट कंप्लीट होगा लार्जर सर्कल की रेडियस, लार्जर सर्कल की रेडियस ये यहां तक r है, तो ये पार्ट क्या बचता है मेरे पास, a/2। तो ये कंप्लीट रेडियस क्या हो गई, r प्लस a/2। क्या हो गई, लार्जर सर्कल की रेडियस हो गई r प्लस a/2, r प्लस a/2। एंड स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या बन गई बेटे, ओनली दिस पार्ट, ये पार्ट r में से a/2 माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगी, r2 रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल r माइनस a/2। वो क्या बनेगा, r माइनस a/2। तो जो एरिया जनरेट हुआ दैट इज एरिया ऑफ रिंग। जो A2 होगा, इसने कहा A2 एरिया जनरेट हुआ, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया होगा हमारे पास। एंड रिंग का एरिया क्या बनता है, लार्जर सर्कल पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लें, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर r प्लस a/2 स्क्वायर माइनस r माइनस a/2 स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या चीज क्लियर है? आंसर तो देते जाओ। Yes, sir. Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई करें हम। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? जनरल आइडेंटिटी, ये रिजल्ट तो टिक्स पे होने चाहिए बेटे। दिख रहा है क्या 4ab। आएगा? इट इज 4ab। क्यों आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab and that becomes minus, आगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, that becomes माइनस 2ab का ये कैंसिल हो गया, क्या बनता है 4ab। तो यहाँ पे भी बेटे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी r प्लस a/2 माइनस r माइनस a/2। इफ वी सिंप्लीफाई इट, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो दैट बिकम्स पाई इंटू क्या आएगा 4ab से 4ab, a की जगह r है, b की जगह क्या है मेरे पास a/2। सिंप्लीफाई होके ये रिजल्ट बनेगा, 2 से कैंसिल हो गया 2 पे, तो क्या आता है ये मेरे पास 2 पाई r a। a2 क्या आया मेरे पास 2 पाई r a, और a1 भी क्या आया था मेरे पास 2 पाई r a। ऑप्शन है उसमें देखिए एक चीज है, a1 इज इक्वल टू a2, a1 इज इक्वल टू a2 किस ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में है, सेकंड एंड फोर्थ। अब सेकंड में क्या कर रहा है, a3 उनके इक्वल नहीं है, a3 उनसे लार्जर है, और फोर्थ में क्या कर रहा है, a3 उनके इक्वल है। तो थर्ड कंडीशन भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो थर्ड कंडीशन में हम देखें बेटे, तो थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है, थर्ड कंडीशन कहती है कि भाई L and L are in the same plane and is inclined L at an angle of 30 डिग्री। स्मॉल L लार्जर एंगल पे कितना इंक्लाइन कर रही है, एंगल बना रही है 30 डिग्री का बना रही है, विद इट मिड पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ r सेंटीमीटर, और उसका डिस्टेंस क्या है r सेंटीमीटर है। वही चीज थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में कह रहा है कि जो लार्जर लाइन L थी, इट इज लार्जर L, ये मेरे पास लार्जर लाइन L है, कह रहा है कि जो स्मॉल लाइन है वो ये है मेरे पास, इट इज L, स्मॉल लाइन L है, इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा, इट इज a/2 एंड इट इज a/2। डिस्टेंस इसका L से कितना है, दैट इज R, L से डिस्टेंस क्या है R, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर दूं ऐसे इस प्रकार से, तो इसके साथ कितना एंगल बना रही है, दैट मेक्स 30 डिग्री। वो कितना बनाएगी बेटे, 30 डिग्री एंगल बनाएगी। क्लियर है ये चीज? अरे ये Yes, चीज sir. क्लियर है? ये लाइन Yes. कहाँ तक थी, यहाँ तक थी ये लाइन, जो स्मॉल L थी ये वाली लाइन कहाँ तक थी, यहाँ तक थी इधर।
अब ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा, व्हाट दैट एंगल इज, क्या फाइंड कर सकते हैं बेटे, ये 90 है, इट इज 90 एंड इट इज 60, देन व्हाट दैट रिमेन्स, दैट रिमेन्स 120, 120 आएगा। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूं और इसको प्रोड्यूस कर लूं, मैंने परपेंडिकुलर किया एंड प्रोड्यूस, या इसकी बजाय अंदर की तरफ ही मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लूं, अगर मैं यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लूं ये वाला, तो ये 30 था, तो ट्राइंगल देखिए ये और ये ट्राइंगल दोनों क्या है, सिमिलर है, ये भी क्या आएगा 30, और 30 के अपोजिट साइड ये जो पार्ट होगा, ये जो साइड होगी, ये वाली लेंथ, व्हाट दैट विल बी, ये लेंथ क्या होगी हमारे पास, ओनली दिस लेंथ जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये डार्क कर रहा हूं, ये लेंथ क्या होगी, 30 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस की आप होगी, हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, दैट इज a/2, तो ये लेंथ क्या बनेगी मेरे पास, a/4। इस r को एक बार मैंने मिटा दिया, ये कंप्लीट क्या था मेरे पास, r था, ये लेंथ क्या आई r/4, क्योंकि ये 90 है 30 है, 30 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस की आप होगी, ट्रिग्नोमेट्री से हम कर सकते हैं, अरे नहीं कर सकते हैं। Yes, sir. अब मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया यहां से, ये जो एंड था इसका लाइन एल का, इसको भी मैंने इससे मतलब परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ पे, तो ये इसको भी मैं अगर प्रोड्यूस करता हूँ, इस पार्ट को प्रोड्यूस करता हूँ, तो ये जो लेंथ है ये क्या आती है, ये कंप्लीट ए है, और एंगल A/2. हमारे पास फिर से 30 है, तो ये 30 के अपोजिट साइड लार्जर ट्राइंगल में ए बी सी, लार्जर ट्राइंगल में बी सी क्या आएगा, जब ए बी मेरे पास है तो ये क्या आएगा a/2, नहीं आएगा, Yes, Will sir. it be? क्या ये होगा हमारे पास बेटे, क्या होगा ये, तो इसको अगर मैं रोटेट करता हूं इस लाइन को, ये लाइन एल को रोटेट करता हूं इसके चारों तरफ, तो जो फिगर ऑब्टेन्ड होगी दैट विल बी लाइक दिस, वो फिगर इस प्रकार से ही होगी। फ्रस्टम बनेगा हमारे पास थर्ड केस में, बकेट। उस फ्रस्टम Yes, sir. उस फ्रस्टम की टॉप रेडियस क्या होगी, ये जो पार्ट है, ये जो लेंथ थी, ये लेंथ ये मेरे पास आर थी, तो दिस पार्ट इज, ये पार्ट क्या आता है r-a/4, तो ये पार्ट क्या आया r-a/4 आया मेरे पास, तो ये जो लेंथ आई ये r1 मान ली मैंने, r1 क्या आ गई मेरे पास, r1 इज r-a/4 प्लस a/2, क्या बचेगा, दैट रिमेन्स r प्लस a/4। R1 क्या आता है, फ्रस्टम की जो टॉप रेडियस आती है वो मेरे पास क्या आती है, दैट कम्स r प्लस a/4, और ये जो रेडियस आती है मेरे पास ये इसी के इक्वल होगी, r माइनस a/4, r2 मान ली मैंने इसको, दैट इज r2, r2 क्या आती है r माइनस a/4 आएगा, और स्लेंट हाइट l, स्लेंट हाइट क्या होगी, ये स्लेंट हाइट दैट इज a, तो जो एरिया जनरेट हुआ वो क्या हुआ, फ्रस्टम का कर्ड सरफेस एरिया जनरेट हुआ, तो थर्ड केस था, थर्ड केस में एरिया को क्या मानना है इसने, दैट इज इट हैज टेकन a3 लिया गया है यहाँ पे, तो वो क्या आएगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट फ्रस्टम, इस फ्रस्टम का क्या आएगा, कर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हम कहें, और फ्रस्टम का लेटरल सरफेस एरिया बेटे क्या होता है, दैट इज पाई एल इंटू r1 प्लस r2, पाई एल क्या है मेरे पास a, r1 r माइनस r प्लस a/4, और r2 क्या है r माइनस a/4 प्लस r माइनस a/4, इसे कैंसिल हो गया मेरे पास, तो क्या आता है 2 पाई r a, क्या आता है ये 2 पाई r a, तो a3 आया वो भी 2 पाई r a आया, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3, तीनों केस मेरे पास क्या आ गए, दैट आर 2 पाई r a, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ बेटे, फोर्थ ऑप्शन, कि तीनों केस में एरिया जो जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल। क्लियर नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन, एक बार मैं स्टार्टिंग से फिर से जा रहा हूँ, 3 केस थे इस क्वेश्चन में, सर देख पा रहे हैं आप, हाँ बेटे बोलिए। सर अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन एनटीएससी में आते हैं तो हमें इतना लॉन्ग प्रोसीजर करना पड़ेगा। बेटे ये लॉन्ग क्यों बन रहा है, लॉन्ग तब बन रहा है जब मैं क्वेश्चन किसी दूसरे को समझा रहा हूँ, अगर मेरे को सोल्व करना होता तो मैं डायरेक्ट फिगर बनाता, फिगर आते ही मेरा सवाल क्वेश्चन सोल्व हो जाता, टाइम कितना लेगा 1 मिनट और 2 मिनट्स, अब क्वेश्चन दूसरे को समझाना पड़ रहा है, दूसरे को बताना पड़ रहा है कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, तो उसमें टाइम लगता है ना, अगर आप खुद से सोल्व करोगे, क्वेश्चन आपको आता है उसको सोल्व करोगे तो कितना टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट अगर आपका है तो 1 से 2 मिनट बेटे,
Yes. समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता है। अगर करता तो सीधा क्या बनता है, यहाँ पे सिलेंडर बन गया, मेरे को ये फार्मूले वगैरह लिखने की जरूरत थोड़ी थी, फिर मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करता 2 पाई आर ए। यहाँ पे मेरे पास रिंग बन गया, सेकंड केस में रिंग बन गया तो मैं दोबारा फिगर थोड़ी बनाता, ये फिगर से काम चलता है इसी फिगर से। तो रिंग का एरिया क्या आता है, लार्जर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल। मैं फिर R1 R2 अलग नहीं लिखता, मैं सीधा लिखता ना, मैं ये चीज लिखता कि A2 क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग होगा। ये मेरे को करना है, मेरे को पता है एरिया ऑफ रिंग ये होगा, तो मैं सीधा यहाँ पे जाता और यहाँ पे रिजल्ट मेरे को पता है, तो रिजल्ट बन जाता 2 पाई आर ए। क्या था यहाँ पे, ए था, तो क्या आता है 2 पाई आर। और थर्ड केस का भी क्या आता है बेटे, 2 पाई आर ए। तो तीनों केस में एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। देखना इस क्वेश्चन को एक बार करके, आएगा जरूर अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो भी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू 34th क्वेश्चन बोलिए एनी स्टूडेंट। 34th क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम हो, एनी डाउट अप टू 34th? आदित्य जैन, हर्ष यादव, लक्ष्य राठी, प्रथम सहगल, 4 ही बच्चे हैं आज। हाँ बेटे बोलिए, कोई डाउट हो आपको? RPS 50 वाले। मैं आदित्य जैन से पूछना चाहूंगा, आपकी क्लास में बेटे कोई गौरव भारद्वाज बच्चा है? आदित्य जैन, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटे? कोई गौरव भारद्वाज बच्चा नहीं है आपकी क्लास में? नो सर। 10th क्लास में। चलिए चलिए बेटे, आप लोग हर्ष आदित्य आप डाउट्स भी नहीं पूछ रहे बेटे, कुछ तो डाउट्स पूछा करो। प्रथम संभव भी आ गया है। सर एक बार वो फोन वाला दोबारा बता। कौन सा बेटे? यूनिक कौन वाला एक बार दोबारा से बता दें। उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में था बेटे कि एक स्फीयर है, स्फीयर एंड एक कोन, दो चीजें हमारे पास, एक तो स्फीयर है और एक हमारे पास क्या है, कोन। इस स्फीयर की जो रेडियस है ना, दैट इज सपोज कैपिटल आर, और इसकी मैंने मान ली रेडियस स्मॉल आर, हाइट h एंड स्लैंट हाइट l हो गया। दो केस दे रखे हैं बेटे। एक केस 1 में तो क्या कह रहा है, ये फर्स्ट केस में तो क्या कह रहा है, देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल, स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस क्या है कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और सेकंड केस में बेटे इसने कहा, सेकंड केस में ये कह रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर इंटू आर प्लस एल, दैट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा हमारे पास, k टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस एरिया का k टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन दे रखा है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ k, हमें ये k की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज k क्या होगा। एंड कौन इज यूनिक, कौन क्या है, यूनिक है, यूनिक है तो k भी क्या होगा बेटे, यूनिक नंबर होगा कोई, वो नंबर हमें निकालना है। तो क्या बनेगा हमारे पास, π/3 से π/3 कैंसिल हो जाएगा। यहां से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालता हूं तो आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 4r³ h। और कल क्वेश्चन हमने देखा था, हमें जरूरत पड़ेगी r⁴, तो r⁴ की वैल्यू क्या बनेगी, 16r⁴ दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इधर भी अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, इट बिकम्स r² प्लस rl, दैट इज इक्वल टू 4kr² बनेगा। एंड वी कैन राइट r² प्लस r इंटू l को क्या लिख सकते हैं हम, r² प्लस h², वी कैन राइट 4kr², ये बनेगा। इसको फिर से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मेरे को आता है क्या बनता है, r² प्लस, अगर मैं इस r को स्क्वायर रूट के अंदर लूं तो अंदर क्या जाएगा, बाहर आ रहा है तो अंदर क्या बनेगा, r² बनेगा, स्क्वायर रूट r² कॉमन आया होगा तब उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, r आएगा, तो अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, ये r² बनेगा। तो r² बनेगा तो दैट बिकम्स r² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे r² प्लस h से, तो r⁴ प्लस r² h² बनेगा, दैट इज इक्वल टू 4kr²। अब कैपिटल R² की वैल्यू मेरे पास है, r⁴ की भी वैल्यू मेरे पास है, तो वो वैल्यूज हम यहाँ पे रख दें। r² की जगह तो मैंने क्या रख दिया, 4r³ प्लस r⁴ की जगह क्या रख दिया, 16r⁴ प्लस r² की जगह मैंने क्या रखा, 4r³ और इंटू h² था,
दैट इज इक्वल टू 4k r²। क्लियर है ये चीज? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो h से h² कैंसिल हो जाएगा, किस पे? h पे। स्क्वायर रूट वाली टर्म को मैंने इसी साइड में रख लिया, 16r⁻6 अपॉन h² प्लस 4r³ h, and that is equal to 4k r² minus 4r³ upon h बनेगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है h² एलसीएम आ जाएगा, that becomes 16r⁻6 प्लस what becomes, क्या बनता है हमारे पास? 4r³ h² it becomes, और उधर भी h एलसीएम लिया मैंने तो ये बन गया 4kh r² माइनस 4r³ बनेगा। अब दोबारा से सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर कर ले दोनों साइड अगर मैं, या स्क्वायर करने से पहले सिंप्लीफाई कर लें, रूट 16 सर h³ बनेगा वो रूट में। हाँ, दैट इज h³, दैट इज h³। ये क्या आएगा हमारे पास? h² एलसीएम था तो क्या आएगा बेटे? ये h² एलसीएम था तो h³ बनेगा, h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16r⁻6 प्लस 4r³ h³ अपॉन h² का एलसीएम क्या बन गया? h, दैट इज इक्वल टू 4kh r² माइनस 4r³ अपॉन h। h से h दोनों साइड कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो दैट कम्स 16r⁻6 प्लस 4r³ h³ दैट इज इक्वल टू, इधर अगर स्क्वायर करता हूं तो ये बनता है 16k² h² r⁻4 प्लस 16r⁻6 और माइनस 2ab से क्या बनेगा? 32kh r⁻5 बनेगा। 16r⁻6 दोनों साइड क्या हो गया? रिमूव हो गया। इसको मैं इधर ले आऊं 32kh r⁻5 इधर आके प्लस हो गया और माइनस 16k² h² r⁻4 और प्लस 4r³ h³ दैट इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास? 0। व्हाट इज कॉमन इन दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन में क्या कॉमन है? 4r³ h कॉमन, 4 it is r³ 4r³ h कॉमन, what remains? 8kr² माइनस 4 कॉमन ले लिया तो 4k² h r। 1 मिनट बेटे। हेलो जी जी नमस्कार सर, मैं आपको कहूँ तो मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ सर? मेरी क्लास चल रही है सर, मैं थोड़ी देर में 9 बजे कॉल करता हूँ सर, 9 बजे तो मेरी क्लास है सर। वो तो बनवानी पड़ेगी, एक बार आप जो क्लास इंचार्ज है वही क्लियर कर देगा सर आपको ये चीज। मैं करता हूँ सर आपके पास, मैं करता हूँ सर आप। तो बेटे क्या बनता है? 8kr² माइनस, यहाँ से हमने 4r³ h कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 4k² hr और 4r³ कॉमन ले लिया और h भी कॉमन ले लिया तो इट रिमेन्स ओनली h²। क्लियर है ये चीज? यही पे डाउट होता है बहुत ज्यादा बच्चों को, इक्वेशन जब फॉर्म हो रही है यहाँ पे ये उधर चला जाएगा हमारे पास 0 के अपॉन में, या आप ले सकते हो 4r³ h इज 0 और यहाँ से r 0 आता है, h भी 0 आता है, कोई एक 0 की जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरा केस बनता है 8kr² माइनस 4k² h r प्लस h² इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, वी हैव टू सॉल्व फॉर r के लिए सॉल्व करना है और इसने कहा था यूनिक कौन है। जो ये कौन है हमारे पास, ये कौन हमारे पास क्या है? यूनिक कौन है बेटे? यूनिक कौन है तो k भी यूनिक होगा, r भी यूनिक होगा, h भी यूनिक होगा। ये फिर मुड़ता है, टूट जाएगा इधर से। ये बेटे डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी का? अपने आप को म्यूट कीजिए बेटे। तो क्या बन जाएगा? फॉर यूनिक कौन, फॉर यूनिक कौन जो इक्वेशन होगी रिजल्ट्स विल बी यूनिक, रिजल्ट विल बी यूनिक। रिजल्ट भी क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक होगा मतलब वन रिजल्ट होगा। एक ही रिजल्ट कब होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? वन सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0।
तो therefore discriminant is 0, d 0 होगा, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर, b क्या है मेरे पास 4kh स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा, माइनस है तो स्क्वायर करूंगा तो प्लस बन जाएगा, दैट इज 16k पावर 4 h स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह मैंने लिया 8k और c की जगह क्या लिया मैंने, c इज h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अगेन इट बिकम्स 16k पावर 4 h स्क्वायर minus 32k h square that is equal to 0 and 16k h square common, what remains, क्या बचता है यहाँ पे, 16k h square common ले लिया तो k cube minus 2 it remains that is equal to 0, वो क्या बनता है हमारे पास 0 बनता है। यहाँ पे हो गया हमारे पास either 16k h square is 0 और k cube minus 2 is 0। यहां से तो k की वैल्यू बेटे क्या आती है, k कम्स एट 0, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि k 0 हो गया तो कौन का टोटल सरफेस एरिया 0 हो जाएगा। तो यहां से k क्यूब क्या आता है 2 एंड k कम्स एज क्यूब रूट 2, k क्या आता है मेरे पास क्यूब रूट 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास, फिर से मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ कि एक स्फीयर है, एक कोन है, बहुत यूनिक कोन है, कोन को यूनिकली कंस्ट्रक्ट किया गया है, यूनिकली कंस्ट्रक्ट किया गया है तो r और h भी यूनिक होंगे। कंडीशन थी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज k टाइम्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। उस स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया के इक्वल नॉट इक्वल k टाइम्स था, तो व्हाट विल बी k, k क्या होगा हमारे पास, k की वैल्यू आ गई बेटे हमारे पास, k इज इक्वल टू क्यूब रूट, k क्या बन गया क्यूब रूट। एनीवन हैव डाउट, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में अब भी? नो किसी सर। बच्चे, नो चलिए सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलिए। सर 35। 35 क्वेश्चन देखिए, 35 से पहले कोई डाउट हो 34 तक, 33, 34, 32, किसी को डाउट? अरे करके भी देखें, नहीं देखे हैं, 2 दिन से यही असाइनमेंट चल रहा है और ओनली 44 क्वेश्चंस थे, 2 दिन में 44 क्वेश्चंस भी नहीं होंगे तो फिर कितने करेंगे बेटे हम। चलिए देखिए 35 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन फिगर द बिगर सर्कल हैज रेडियस 1 यूनिट, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल मस्ट बी। लार्जर सर्कल की रेडियस इस फिगर में 1 है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस हमें बतानी है। तो लार्जर सर्कल तो हमारे पास इस प्रकार से है, कार्टेशियन प्लेन या कहें डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर है और इट इज स्मॉलर सर्कल, ये हमारे पास क्या एक स्मॉलर सर्कल है। रेडियस ऑफ लार्जर इज 1, लार्जर की रेडियस को मैं कैपिटल आर से शो कर रहा हूं एंड स्मॉलर की वी हैव टू फाइंड दैट इज स्मॉल आर। लार्जर की रेडियस 1 दे रखी है, स्मॉल आर वी हैव टू फाइंड। तो क्या करेंगे, सपोज इट इज सेंटर एंड इट इज सेंटर ऑफ लार्जर O एंड इट इज सपोज A। अगर टू सर्कल्स आर टचिंग एट वन पॉइंट, एक पॉइंट P पे टच कर रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, if we join their centers then line segment joining their center will pass through their point of intersection, P से पास होगी, क्लियर ये चीज। and if we join that points, इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सपोज इट इज B पॉइंट, रेडियस क्या होगी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, मान लिया मैंने B पॉइंट है, इट इज B एंड इट इज सपोज ये भी परपेंडिकुलर होगी, इट इज C। तो ये क्या है रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये एंगल 90 पहले ही था, 290 हमने आ गए हमारे, तो ये भी फोर्थ भी क्या होगा 90 क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 होता है। तो हमारे पास ACOB इज ए स्क्वायर, ACOB क्या बन गया एक स्क्वायर बन गया एंड दिस पार्ट AP इज इक्वल टू R, AP भी क्या बनता है मेरे पास R बनता है और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ये भी क्या होगा इट इज R है तो ये भी स्क्वायर की साइड होगी R, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर OA इज इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटे √2R होता है। आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? यस सर। यस आधा सर। टाइम मेरा पता है किस चीज में जाता है, इस चीज में जाता है कि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। वो एक चुटकुला चल रहा है ना आजकल कि टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और उसमें टीचर लगा रहता है एम आई ऑडिबल, क्या पिक्चर दिखाई दे रही है, उसी चीज में लगे रहते हैं बेटे, तो रिस्पॉन्स दिया करो एक बार बोलते ही। तो OA क्या हो गया हमारे पास डायमीटर हो गया, और फिगर से अगर मैं OA को देखूं, फिगर से OA को देखूं तो मेरे पास OP कितना है
रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल 1, तो OA इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट विल बी OP माइनस AP, एंड OA इज इक्वल टू OP क्या है 1 माइनस AP क्या है R, तो OA 1 माइनस RB और OA √2 माइनस RB है। तो इन दोनों केस में क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, व्हाट दैट देयर विल बी, क्या होगा इन दोनों से, √2R that will be equal to 1 minus R, and √2R will plus R that is equal to 1। तो यहाँ से R कॉमन आ गया बेटे, तो क्या बनता है √2 plus 1 is equal to 1, and R comes 1 upon √2 plus 1। That was radius of smaller circle। इस स्मॉलर सर्कल की रेडियस आ गई हमारे पास, that is √2 plus 1। या इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, R is equal to 1 upon √2 plus 1। रेशनलाइजेशन किया मैंने तो √2 minus 1 √2 minus 1, तो ये बन जाएगा √2 minus 1 अपॉन में क्या बनेगा 1, तो रेडियस √2 minus 1 बन जाएगी। लेकिन ऑप्शन में इसने यही छोड़ा है, दैट इज R is 1 upon √2 plus 1। 36, 37, 38 अप टू 40 बोली बेटे, किसी को डाउट हो तो। नो सर। 56 कोई किसी को डाउट हो, अप टू 40 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 41 कह रहा है कि ए काउ इज टाइड टू ए कॉर्नर वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोनल फेंस्ड एरिया। रेगुलर हेक्सागोनल फेंस्ड एरिया है, उससे काउ को बांधा गया है ऑफ साइड ए मीटर्स बाय ए रोप ऑफ लेंथ 5a/2। जो गाय की रस्सी है वो कितनी है 5a/2 है, एंड साइड ऑफ हेक्सागोन इज ए इन ए ग्रास फील्ड। द काउ कैन नॉट ग्रेज इनसाइड द फेंस्ड एरिया। जो हेक्सागोन है उसको फेंस किया गया है, तो उसके अंदर गाय नहीं जा सकती है। What is the maximum possible area of the grass field to which the cow has access to grass? जहां तक गाय पहुंच सकती है, घास चर सकती है, वो एरिया में बताना है मैक्सिमम एरिया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वैसे इजी क्वेश्चन है, अगर आप फिगर बना पाते हैं तो। ये मेरे पास एक हेक्सागोन है एंड बाउंड्री है इसके, आप कहें फेंस है, इसके जाली लगी हुई है या कटीली तारें लगी हुई है। सपोज एक कॉर्नर पे एक गाय को बांधा गया, इस कॉर्नर पे P पॉइंट पे एक गाय को बांधा गया। हेक्सागोन की साइड मेरे पास क्या है, ईच साइड इज A, हर साइड A है। लेकिन जो गाय की रस्सी है ना बेटे, दैट इज वो रोप की लेंथ कितनी है, दैट लेंथ इज, वो लेंथ हमारे पास है 5a/2। ये जो रस्सी की लंबाई है दैट इज 5a/2, वो 5a/2 है। तो गाय जो घास चरेगी वो कितने एरिया में चरेगी, वो गाय इसके हेक्सागोन के अंदर नहीं जा सकती। हेक्सागोन के अंदर गाय नहीं जा सकती, तो वो घास चरेगी तो इस प्रकार से घूमेगी कि मान लो इसकी बाउंड्री के साथ जा रही है, वो तो बाउंड्री के साथ जा रही है तो कहां तक जा सकती है, उसकी रस्सी की लंबाई तो कितनी है 5a/2 है। तो यहां तक कि A बच गई, तो ये जो पार्ट होगा बेटे, ये पार्ट होगा, ये पार्ट कितना होगा 5a/2 माइनस A, दैट कम्स, क्या आता है वो 3a/2। 3a/2। ये लेंथ 3a/2 होगी। तो अब इधर से जाएगी तो ये लेंथ 3a/2, इधर जाएगी 3a/2 तक जाएगी इसके साथ साथ। अब ये लेंथ A है, तो ये लेंथ क्या होगी 3a/2 माइनस A, क्या बचेगी दैट इज a/2। ये लेंथ a/2, तो यहाँ पे कहां तक जा सकती है वो a/2। तो जो गाय घास चरेगी बेटे, वो पार्ट क्या बन जाएगा, इस प्रकार से गाय चक्कर लगाएगी, इसी प्रकार से चक्कर लगाएगी। Yes. और ये मेरे पास सेक्टर्स बन गए, उधर से भी आएगी, मतलब इधर ये कंप्लीट करती जाएगी बेटे, उधर से जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये a/2 है, ये a/2 है, सॉरी ये A है, तो ये कितना बनता है 3a/2। उधर तो 5a/2 तक गई, लेकिन इधर 3a/2। यहाँ तक तो कवर होगा ये पूरा ही, यहाँ तक तो ये पूरा ही एरिया कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये पार्ट जो है, ये पार्ट किस रेडियस का है, ये 3a/2 का है, और यहाँ तक ये क्या है हमारे पास, ये सेक्टर a/2। तो इस एरिया में जो मैंने सर्कल बना दिया, इस एरिया में गाय क्या है, घास चर सकती है। व्हाट दैट एरिया इज, ये एरिया क्या आएगा, बताएगा कोई? अलग अलग सेक्टर्स का निकाल के देख लेंगे। देखिए ये रेडियस तो 5a/2 है, ये रेडियस भी क्या है 5a/2 है। तो एक तो सेक्टर ये बन गया, इस सेक्टर का एंगल कितना होगा, हेक्सागोन का एंगल कितना होता है 120 होता है, तो ये तो क्या आएगा 240।
तो एक तो सेक्टर ये आएगा जिसमें गाय घास रहेगी, एक सेक्टर ये आएगा, ये 1/20 ये क्या है 60, एक सेक्टर ये आएगा 60। इस सेक्टर की रेडियस क्या होगी 3a/2 और इसकी क्या होगी बेटे a/2। तो और ये भी आइडेंटिकल है, ये और ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल है बेटे, और ये आइडेंटिकल है, ये स्मॉल। तो जो टोटल एरिया बनेगा, देखिए एक तो ये लार्जेस्ट सेक्टर बन गया, मैंने एक ही सेक्टर बना लिया। कितना सेक्टर बनाया 240 का बनाया। एक तो जिसमें एंगल θ1 240 और रेडियस r1 कितना है जिसकी 5a/2 है, एक सेक्टर ये बनेगा। दूसरा दो सेक्टर बनेंगे, ये दो सेक्टर बनेंगे, दो सेक्टर बनेंगे किस रेडियस के बनेंगे, थीटा तो क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री, θ2 हो गया ये, और रेडियस क्या होगी r2, दैट इज क्या बची थी रेडियस 3a/2। और थर्ड जो होगा उसमें भी ये दो सेक्टर होंगे इस साइज के, तो थर्ड उसमें भी दो सेक्टर होंगे जिसमें थीटा तो होगा हमारे पास कितना होगा 60 और r3 क्या होगा हमारे पास दैट विल बी a/2। इन तीनों को जोड़ देना है, इन तीनों सेक्टर को जोड़ देना है। तो ये तो एरिया क्या बनेगा हमारे पास, दैट एरिया बिकम्स, यहाँ पे एरिया पाई r², r कितना है मेरे पास, सीधा ही ले रहा हूं, तीन केस बन गए, केस 1, केस 2 और केस 3। तो केस 1 का तो एरिया क्या बन गया, 1 का एरिया बन गया सेक्टर का एरिया पाई r², 25a²/4, ये बनता होगा θ240/360। 1 तो ये आ गया। सेकंड मेरे पास क्या आ गया, सेकंड में क्या है दो सेक्टर हैं, तो एक सेक्टर का एरिया होगा पाई r², 9a²/4, थीटा कितना है 60/360, और इनटू में क्या करेंगे हम 2 करेंगे, क्योंकि ऐसे सेक्टर क्या थे हमारे पास दो थे। थर्ड पार्ट का एरिया क्या आ गया, थर्ड केस में उसमें आ गया सेक्टर पाई r², r कितना है हमारे पास a/2, r क्या है हमारे पास a/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो a²/4 इंटू थीटा 60/360, और उसका भी क्या हो गया हमारे पास 2 टाइम्स हो गया। क्लियर है ये चीज सभी को? यस सर। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड, जो तीन केस लिए मैंने, तो फर्स्ट में तो मेरे पास पाई इंटू 25a²/4 इंटू 240/360 प्लस सेकंड में, या सीधा ही कॉमन ले लें, सीधा कॉमन ले रहा हूं मैं, क्यों बड़ा बनाए क्वेश्चन को। प्रांजलि फिर कहेगी सर टाइम लगता है, फिर एनटीएससी में कैसे करेंगे, नहीं बेटे। तो इन सभी में देखिए पाई a²/4, पाई a²/4 और पाई a²/4, सब में पाई a²/4 है, अपॉन में 360 भी सब में है और 60 भी सब में है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, सभी को ऐड करूंगा तो पाई a²/4 और इंटू 60 भी कॉमन आ गया। तो पाई a²/4 और 60 कॉमन ले लिया, तो पहले में पाई कॉमन ले लिया, तो एक तो क्या बचा मेरे पास 25, 240 में से 60 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4, यही बचा 25 इंटू 4 बचा पहले में। दूसरे में पाई a²/4 और 60/360 भी कॉमन है बेटे हमारे पास, 360 भी ऊपर वाले में भी कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ पे पाई a²/4 60/360 कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 9 बचता है ओनली, 2 इंटू 9 18, और यहाँ पे ओनली क्या बचता है पाई a²/4 60/360 कॉमन, ओनली 2 रिमेन्स, यहाँ पे क्या बचता है 2 बचता है। इसको सिंप्लीफाई करना है, 60 से कितने पे कैंसिल हो गया 6 पे, तो पाई a²/24 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 20 क्या आता है 120, 100 प्लस 20 क्या आता है बेटे, दैट कम्स 120। 24 से कितने पे कैंसिल हो जाएगा 5 पे, तो क्या आएगा एरिया 5 पाई a², द काउ कैन ग्रेस इन दैट एरिया। इज इट क्लियर? एक बार फिर से देख ले, फिगर को देखना चाहे तो। क्लियर है सभी को ये चीज? यस सर। चलिए आगे 43 44 दो क्वेश्चन बचते हैं, उनमें बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो। नो सर। ये बुक थी हमारे पास एनटीएससी एक्सपर्ट, एनटीएससी विस्तार एक्सपर्ट बुक थी, कि यूपीआई से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस थे, 44 क्वेश्चंस थे। इस असाइनमेंट में किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो मैं फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, जो कि कल वाला जो असाइनमेंट दिया था उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं कि जो मेरे को करवाने चाहिए पहले, फिर मैं आपके डाउट्स भी लूंगा। पहले मैं अपने पास से करवाता हूँ वो सर क्वेश्चन। को करवा दो। हाँ बेटे बोलिए क्या बता रहे थे?
सर कल वाले असाइनमेंट में डाउट है। हाँ वो करवा रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। इस असाइनमेंट में अगर और कोई डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज मैं कल वाले असाइनमेंट पे पहुंच रहा हूँ। नहीं है इसमें। चलिए कल वाले में मैंने कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, पहले मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। उसमें एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास कि एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल ड्रा किया गया है, सर्कल हैज बीन ड्रॉन। फिगर आप देखोगे तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि if the length of the perpendicular from B to PQ is 10 then area of rectangle निकालना था उस क्वेश्चन में। उसमें नीचे के जो हमारे 40 क्वेश्चन है कल वाले असाइनमेंट में, वो तो सेम यही क्वेश्चन थे, यही पार्ट ऐड कर रखा है। ऊपर कुछ क्वेश्चन थे वो अलग थे, तो उनमें से क्वेश्चन देखिए। ये फिगर देख पा रहे हो आपके कल के असाइनमेंट में? यस सर। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल दे रखी है, एंड ए सर्कल हैज बीन ड्रॉन एंड दिस सर्कल टचेस द साइड्स AD एंड CD एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। फिगर इतनी दे रखी है, फिर उसमें कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू PQ, PQ को अगर हम ज्वाइन करते हैं, इफ यू ज्वाइन PQ, PQ इज ज्वाइंट एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू PQ, B से PQ पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, सपोज इट इज R, ये मेरे पास मान लिया मैंने क्या है R है, तो इसकी लेंथ मेरे पास दे रखी है इट इज 10। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट गैस करेगा, एक बार शायद ये आपके एनटीएस में पर पिछली 10th के उसमें आया था। एनी स्टूडेंट, एनी क्लू? सपोज दिस इज A एंड इट इज B, लेंथ A मान ली, ब्रेथ B मान ली, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना था, तो दैट विल बी AB, प्रोडक्ट AB, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, तो AB की प्रोडक्ट निकालनी है। कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कुछ क्लू देना चाहेगा? एनीवन? अरे अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। Sir, BQ will be the diameter. BQ will be the diameter, no बेटे Sir, क्योंकि नहीं होगा chord with subtends 90 degree. अच्छा send. Okay, okay. बेटे, मैंने BQ को आगे BR को आगे प्रोड्यूस नहीं किया है। BD में भी हो सकता Yes, sir, था, okay, लेकिन sir. उसको आगे नहीं किया मैंने, वो इन सर्कल होता तो बनता। एनीवन एल्स? अरे फिगर तो बनाइए कागज पे, पेन पेपर आपके पास, एक बार फिगर बनाओ, देखो आएगा आइडिया। वही चीज मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन के साथ 1 या 2 मिनट के लिए सोचें तो रिजल्ट ध्यान में आता है। देखिए इस फिगर में हम क्या कर सकते हैं, अधूरी फिगर लग रही है। फिगर पूरी कब बन रही है? जब मैं बीपी को ज्वाइन कर देता हूँ, जब मैं बीक्यू को ज्वाइन कर देता हूँ, तो अब मेरे को इसमें एक फिगर लग रही है कि हाँ कंप्लीट फिगर ये है। अब कोई आइडिया आ रहा है आपको? यहाँ पे एक चीज देखिए, CD क्या है हमारे पास? CD इज टेंजेंट। CD क्या है मेरे पास? टेंजेंट, एंड इट इज कोड ऑफ सर्कल, ये सर्कल की कोड है। तो ये एंगल जो है, सपोज इट इज X, ये एंगल किसके इक्वल होगा? एनीवन? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड QPB। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, ये एंगल X किसके इक्वल होगा? दिस वन। PBQ। एंगल क्या PB। एंगल BQC किसके होगा? BPQ के होगा। ये X है तो बेटे ये पार्ट भी क्या होगा? X होगा। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर है? दूसरी चीज पे आइए, ये भी क्या है? वही सेम केस है, टेंजेंट एंड इट इज कोड। टेंजेंट और कोड के बीच में एंगल, सपोज इट इज Y, तो ये किसके इक्वल होगा? Y के इक्वल होगा? नहीं होगा। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90, ये 90 होगा, देन इट विल बी आल्सो 90, ये भी क्या होगा? 90। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, एक ट्राइंगल तो ये वाली जिसके अंदर मैंने ये मार्क कर दिया, और एक ट्राइंगल ये वाली। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम? उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन दोनों ट्राइंगल के बीच में क्या रिलेशन है? व्हाट इज रिलेशन? सिमिलर। सिमिलर होंगी बेटे। क्या बनेगी? BQC। ट्राइंगल BQC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल BQC सिमिलर होगी कौन सी ट्राइंगल के? BPR के होगी। BQC विल बी सिमिलर टू BR। क्यों? इसका C पे 90 तो इसका R पे 90, तो C जहाँ पे आया वहां पे R आया, इसमें C आया तो इसमें क्या आया? R आया। इसका X है P पे, तो इसका X है Q पे, इसका Q पे X है तो इसका P पे X है,
So if two angles are equal, corresponding angles, then triangles will be similar. And when two triangles are similar, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो बेटे तो क्या होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल. अगर मैं इसकी साइड BQ लेता हूं तो इसकी साइड क्या होगी, BP होगी. दैट इज इक्वल टू, इसकी साइड अगर मैं BC लेता हूं, BC क्या है मेरे पास, B, तो इसकी साइड BR क्या है मेरे पास, दैट इज 10. इक्वेशन फर्स्ट हो गई. एनी डाउट? दोबारा से मैं जाता हूं, एक तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया इस ट्रायंगल में और एक लगा दिया इस ट्रायंगल में. दैट आर आल्सो सिमिलर. सेम केस हो गया, ये भी सिमिलर होंगी. व्हाई दे आर सिमिलर? बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी. तो क्या बनेगा मेरे पास, ट्रायंगल BAP, triangle BAP will be similar to triangle BAP. इसका A पे 90 है तो उसका किस पे 90 है, R. तो उसमें बीच में क्या आएगा, R. इसका P पे Y है तो इसका किस पे Y है, सॉरी नॉट BA. I am talking to you. बेटे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, सो गए या जाग रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. यस सर. BAP कौन सी ट्रायंगल के सिमिलर होगी, BCQ. BR. फिगर देखो, BRQ. BRQ. BAP किसके होगी, BRQ पे. ट्रायंगल BRQ होगी. एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर अगेन, तो वही चीज, इसकी साइड BA है तो इसकी क्या होगी, BR. इसकी BA साइड क्या है, A, तो इसकी साइड BR कितने मेरे पास, 10. दैट इज इक्वल टू, इसकी साइड अगर मैं BP लेता हूं तो इसकी साइड क्या आएगी मेरे पास, दैट विल बी BQ होगा. और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूं, आई कैन राइट इट एज 10/A इज इक्वल टू BQ/BP आल्सो. ऐसा भी लिख सकता हूं. इसमें देखे BQ/BP, इसमें भी देखे BQ/BP, तो क्या आ जाएगा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा हमारे पास, BQ/BP, ये भी BQ/BP. टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर. तो 10/A will be equal to B/10, and if we cross multiply that AB is equal to 100. AB is area of rectangle. रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा, लेंथ A है और ब्रेथ क्या है, B है. तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बन जाएगा, A इंटू B, दैट इज 100 यूनिट स्क्वायर. क्या बनेगा, 100 यूनिट स्क्वायर. 10 यूनिट्स डिस्टेंस दे रखा था, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 100 यूनिट्स स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. होगा? यस सर. एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखने में स्टेटमेंट भी बहुत इजी है उसकी, लेकिन मे बी कि भाई आप उसमें क्या करेंगे, छोटी सी करेक्शन कर सकते हैं आप. कि दे रखा था क्वेश्चन कि भाई इन ए सर्कल टू कोड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, टू परपेंडिकुलर कोड्स AB and CD of a circle intersect at O. AB is bisected at O. AB बाइसेक्ट हो रही है O पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोड का. If AO is 4, OD is 6, find circumradius. circumradius निकालनी है of ACO. ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ये मेरे पास क्या है, कोई ट्राइंगल है. O is center of the circle. O सर्कल का क्या है, सेंटर, या सेंटर नहीं लें तो भी अलग लें. ये मान लो क्या है मेरे पास, AB. AB is any chord and CD is another chord. CD दूसरी chord है. अब एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहे हैं. एंड AB is bisected at O. AB बाइसेक्ट भी हो रही है. तो सर्कल में किसी भी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास होगा, सेंटर से. मान लो सेंटर अदर देन O है भाई मेरे पास, P सेंटर ले लिया मैंने. We have to find circumradius of triangle ACO. ACO ट्राइंगल दिख रही है आपको, ये वाली ट्राइंगल क्या है, ACO. इसकी सर्कमरेडियस निकालनी है हमें. इसने कहा कि इफ AO is 4, AO 4 है एंड AB is bisected at O, तो ये भी क्या आएगा हमारे पास 4. एंड OD is 6, ये D पॉइंट था. OD क्या है मेरे पास 6. AO is equal to OB, that is equal to 4.
एंड OD इज इक्वल टू 6। OD क्या है मेरे पास 6 है। फिगर क्लियर है बेटे? यस सर। हमें ACO की सरकम रेडियस बतानी है। तो ACO की सरकम रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? ACO की साइड्स चाहिए। तो ACO की साइड्स चाहिए तो क्या बनेगी? CO साइड हम निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट कितने बनते हैं मैथ्स में, कितने बनते हैं? इस फिगर को ड्रा करते ही आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान आना चाहिए था। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान आना चाहिए था? इट इज ए सर्कल। If two chords intersects within the circle or outside the circle, AB and CD are two chords. They intersect at P. फिगर हो सकती है AB and CD are two chords. AB और CD दो chords हैं. They intersect at P. क्या रिलेशन बनेगा? फिगर देखने से कुछ समझ में आया? यस सर। Two chords of a circle intersect within the circle or outside the circle. सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें या सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करें, प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स क्या होगी? विल बी इक्वल AP इंटू PB विल बी इक्वल टू CP इंटू PD। होगा? क्यों होगा? किसी बच्चे को डाउट कि ये रिजल्ट क्यों होगा? दोनों ही फिगर में, फिगर 1 ले ले, फिगर 2 ले ले, दोनों ही फिगर में सेम रिजल्ट बनेगा। व्हाई इट विल बी? क्यों होगा? रिस्पॉन्ड। सर सिमिलैरिटी से प्रूव कर लेंगे। इसको सिमिलर कर सकते हैं हम। ये एंगल्स इन सेम सेगमेंट होंगे, ये भी एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सिमिलर करेंगे ट्रायंगल्स को तो साइड प्रोपोर्शनल आएंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ पे भी सिमिलर कर लेंगे हम। ये एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रेपेजियम का तो ये इसके इक्वल होगा, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटरपोजिट एंगल। दोनों ही फिगर में सेम केस बनेगा। तो जो हमारे पास बेटे फिगर थी उसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट? AO इंटू BO विल बी इक्वल टू CO इंटू DO होगा। AO इंटू BO 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 6 इंटू CO होगा। 3 पे कैंसिल हो जाएगा 8 पे, तो यहाँ से CO इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 8/3। तो CO इज इक्वल टू 8/3 आ गया। तो ये साइड AC भी आ जाएगी। व्हाट दैट AC विल बी? AC क्या होगा? अरे ACO की साइड ये 4 है, ये मेरे पास क्या है? 8/3। तो CO क्या आ जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज हो जाएगी उसकी। AC इज इक्वल टू क्या आएगी? 8/3 का स्क्वायर, CO का स्क्वायर 8/3 का स्क्वायर 64/9 और प्लस 16, तो क्या बनेगा? 144 प्लस 64 208/9, और 208 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 208 फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो क्या बनेंगे फैक्टर्स? 2 से 104 पे, छोटे बच्चों की तरह 2 से 52 पे, और 4 से कितने पे जाएगा? 13 पे। तो 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, √13 अंदर रहेगा। 4√13/3 इट विल बी। तो ये साइड क्या आएगी मेरे पास? 4√13/3 आएगी। तो जो हमारे पास होगा, जो हमारे पास हमें निकालना था बेटे, वो निकालना था ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की साइड आ गई मेरे पास AOC। AOC ट्राइंगल में क्या आ जाएगा हमारे पास? ये साइड कितनी आई मेरे पास? ये साइड फिर से देखिए 4√13/3